रुकिए, सिर्फ एक पल के लिए रुकिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कोई साधारण धार्मिक बात नहीं है। ये वो रहस्य है जो हजारों सालों से छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण के उन पन्नों में लिखा सच जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। क्या आप जानते हैं, जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वो सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो भगवान का चुनाव होता है। लेकिन असली सवाल ये है, भगवान किसे चुनते हैं? किस पिता को, किस मां को, किस आंगन को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका घर उस चुनाव के योग्य है? आज हम खोलेंगे गरुड़ पुराण के वो गहरे रहस्य जो बताते हैं बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं, क्यों लेती हैं और उनके जन्म का आपके भाग्य से क्या संबंध है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो शायद आपकी पूरी सोच बदल देगा। हम सब जानते हैं हर दिन लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कोई आत्मा इसी घर में क्यों आती है? इसी मां की कोख में क्यों आती है? इसी पिता को ही क्यों चुनती है? आधुनिक विज्ञान इसे एक जैविक प्रक्रिया कहता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है जन्म केवल शरीर का नहीं होता, जन्म आत्मा का होता है। और आत्मा वहां नहीं जाती जहां सिर्फ जगह हो, वो वहां जाती है जहां उसका उद्देश्य हो, जहां उसका कोई गहरा संबंध हो। गरुड़ पुराण में यमराज और गरुड़ के बीच एक संवाद है, जिसमें बताया गया है मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है। उसके कर्मों का हिसाब होता है और फिर तय होता है अगला जन्म कहां होगा। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कर्मों का सटीक गणित है। तो जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वो भी इसी गणित का परिणाम होती है। वो आत्मा जो बेटी बनकर आई है, या तो उसने उस घर को चुना है या उस घर के कर्मों ने उसे अपनी ओर खींचा है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही एक पवित्र घर की ऊर्जा एक पवित्र आत्मा को आकर्षित करती है। यही कारण है कि कुछ घरों में बेटी आते ही सब बदल जाता है, रुका हुआ भाग्य चल पड़ता है और कठोर दिल भी पिघल जाता है। ये संयोग नहीं है, ये ऊर्जा का परिवर्तन है। हम हमेशा सुनते आए हैं बेटी लक्ष्मी होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों कहा जाता है? गरुड़ पुराण और देवी भागवत दोनों में एक ही बात कही गई है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वो संतुलन की देवी है, संवेदना की देवी है और चेतना की देवी है। और लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां सम्मान होता है, जहां शुद्धता होती है, जहां कृतज्ञता होती है। जहां अपमान हो, क्रोध हो, स्वार्थ हो, वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं। तो जब बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है तो इसका अर्थ यह है कि वो उसी घर में आती है जहां इन गुणों की संभावना होती है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, बेटी सिर्फ लक्ष्मी नहीं होती, वो लक्ष्मी को साथ लेकर भी आती है। उसके आने से घर में जो ऊर्जा आती है, जो हंसी आती है, जो स्नेह आता है, वो मिलकर घर को समृद्ध बना देते हैं। लेकिन अगर उसी लक्ष्मी का अपमान हो, अगर उसे बोझ समझा जाए, तो लक्ष्मी लौट जाती है और साथ ले जाती है सुख और समृद्धि भी। ये कोई कहानी नहीं, ये एक गहरी चेतावनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार भगवान उस घर को बेटी के जन्म के लिए चुनते हैं जहां 5 विशेष गुण होते हैं। ध्यान से सुनिए और खुद से पूछिए, क्या ये गुण आपके घर में हैं? पहला, जहां मां को केवल जिम्मेदारी नहीं, सम्मान दिया जाता है, जहां बहन की आवाज दबाई नहीं जाती, जहां पत्नी को साथी समझा जाता है, सेविका नहीं। ऐसे घर की ऊर्जा कोमल होती है और कोमल आत्माएं वहीं आती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यह सिर्फ शास्त्र की बात नहीं, ये ऊर्जा का नियम है। जहां स्त्री का अपमान होता है वहां पुण्य कम होने लगता है, और जहां सम्मान होता है वहां दैवत्व बसता है। इसलिए बेटी का आगमन उस सम्मान का फल भी होता है। कभी वो मां के किसी पूर्व जन्म की तपस्या का उत्तर होती है, और कभी वही बेटी उस परिवार की परीक्षा बनकर आती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो बात सामने आने वाली है वो सबसे गहरी है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब कोई शुभ आत्मा जन्म लेती है तो वो अपने साथ अपने संचित पुण्य की तरंग भी लेकर आती है, और ये तरंग सिर्फ उसके जीवन को नहीं, पूरे परिवार की दिशा बदल सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा, कुछ घरों में बेटी के जन्म के बाद रुका हुआ काम अचानक चल पड़ता है,
आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और घर में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन शास्त्र इसे ऊर्जा का परिवर्तन मानते हैं। लेकिन यहां एक और गहरा सच है। हर परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता। कभी कभी बेटी का जन्म परिवार के भीतर छुपी हुई कठोरता को बाहर ले आता है। जो सोच वर्षों से दबाई गई थी वो अचानक सामने आ जाती है। लेकिन ये नकारात्मक नहीं है, ये शुद्धिकरण है। जैसे घाव को साफ करते समय दर्द होता है, वैसे ही बेटी का कोमल स्पर्श कभी कभी भीतर छुपे दर्द को बाहर ला देता है। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा का जो वर्णन है वो बेहद अद्भुत है। इसमें बताया गया है, मृत्यु के बाद आत्मा कई पड़ावों से गुजरती है, अपने कर्मों का आकलन करती है और फिर अगले जन्म की तैयारी करती है। और अब जो बात आप सुनने वाले हैं वो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। संभव है वही आत्मा जिसने किसी जन्म में पिता का रूप लिया था, अगले जन्म में बेटी बनकर लौटे, ताकि अधूरे संबंधों का संतुलन फिर से स्थापित हो सके। जरा सोचिए, वो बेटी जो आज आपकी गोद में खेल रही है, हो सकता है किसी जन्म में वो आपकी माँ रही हो, या आपके पिता, या आपका सबसे प्रिय मित्र। आत्माएं बदलती नहीं है, सिर्फ उनके रूप बदलते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, बेटी केवल वर्तमान की संतान नहीं है, वो आत्मा की अनंत यात्रा का विस्तार है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर बेटी का जन्म कर्म से जुड़ा है, अगर वो अपने साथ पुण्य और उद्देश्य लेकर आती है, तो क्या उसे कमतर समझना अपने ही भाग्य को कमतर समझना नहीं है? जब आप बेटी को अस्वीकार करते हैं, तो आप उस पुण्य को अस्वीकार करते हैं जो उसके साथ आपके घर आया था। आप उस ऊर्जा को ठुकरा देते हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती थी। ये सिर्फ एक सामाजिक गलती नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक भूल है। और अब वो रहस्य जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, वही बेटी जो बचपन से ही समझदार होती है, जो हर मुश्किल में डटी रहती है, शायद वो इस परिवार को साहस सिखाने आई है। वही बेटी जो सवाल पूछती है, जो सोचने पर मजबूर करती है, शायद वो इस घर में नई चेतना जगाने आई है। मैं जानता हूं ये बातें सुनना आसान नहीं है, लेकिन गरुड़ पुराण का ज्ञान यही कहता है, हर जन्म उद्देश्यपूर्ण होता है, हर आत्मा महत्वपूर्ण होती है। और अब हम उस अंतिम और सबसे गहरे प्रश्न पर आते हैं, क्या बेटी का जन्म केवल कृपा है या एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी? गरुड़ पुराण का उत्तर है दोनों। जब कोई शुभ आत्मा किसी घर में जन्म लेती है, तो वो केवल सुख देने नहीं आती, वो उस घर की चेतना को ऊंचा उठाने आती है। और उसके बदले परिवार का कर्तव्य होता है उसे शिक्षा देना, उसे सुरक्षा देना, उसे स्वतंत्रता देना और सबसे जरूरी उसे सम्मान देना। अगर किसी घर में बेटी का स्वागत तो हो, लेकिन उसे समान अवसर न मिले, उसके सपनों को छोटा कर दिया जाए, उसकी आवाज को दबा दिया जाए, तो वो घर उस दिव्य अवसर को खो देता है जो उसे मिला था। गरुड़ पुराण सिखाता है, आत्मा और परिवार के बीच एक सूक्ष्म अनुबंध होता है। आत्मा अपने संस्कार लेकर आती है और परिवार उसका संरक्षण करने का दायित्व निभाता है। ये संबंध सिर्फ पालन पोषण का नहीं है, ये आत्मा की विकास यात्रा का एक अध्याय है। अब आप समझ चुके होंगे, वो केवल संतान नहीं है, वो संस्कार है, वो ऊर्जा है। गरुड़ पुराण का कर्म सिद्धांत यही कहता है, कोई भी जन्म संयोग नहीं होता, हर आत्मा अपने पूर्व कर्मों के साथ आती है। और जब बेटी जन्म लेती है, तो वो अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, प्रेम बढ़ाने का, सोच बदलने का और परिवार को भीतर से मजबूत करने का। बेटी का सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं होता, उसे शिक्षा देना, उसे निर्णय लेने का साहस देना, उसे समान अधिकार देना और उसके सपनों को अपना सपना समझना, यही सच्चा सम्मान है। और जहां यह सम्मान होता है, वहां सिर्फ एक बेटी नहीं बढ़ती, पूरा परिवार ऊंचा उठता है। अगर आपके घर में बेटी है, तो समझिए भगवान ने आपको चुना है, और अगर नहीं है, तो हर बेटी को वो सम्मान दीजिए जो उसे मिलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, बेटी मेरा वरदान है। मिलते हैं अगले रहस्य में। जय श्री हरि।